आप देख रहे हैं दैनिक इंडिया टीवी न्यूज खबर आप देख सच्चाई। रहे हैं दैनिक इंडिया टीवी न्यूज में प्रवीण कुमार। चलते हैं आज की ताजा खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज 3000 से परियोजनाओं बेसिक शिक्षा विभाग के लिए लोकप्रियता की एक सीएम के लखनऊ में आयोजित इसी कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम के द्वारा रायबरेली में भी आयोजित किया गया। आइए सुनते हैं संवाददाता सलमान कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। रायबरेली के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने रायबरेली के बेसिक शिक्षा विभाग में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि जिले में अच्छा कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 2300 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल हैं, जिनमें निपुण की स्थिति अच्छी होने के साथ ही कायाकल्प के तहत बड़ी संख्या में विद्यालयों को लिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ विद्यालय कायाकल्प के तहत बच गए हैं, उन्हें भी जल्दी ही लिया जाएगा। दरअसल सीएम योगी ने आज 3000 से परियोजनाएं बेसिक शिक्षा विभाग के लिए लोकप्रिय की है। सीएम योगी के लखनऊ में आयोजित इसी कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से रायबरेली में भी आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री राकेश सचान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। गोपाल सरस्वती स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जिला अधिकारी हर्षिता माथुर समेत भाजपा की सदर विधायक अदिति सिंह, ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे व अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर निपुण भारत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। जहां पहुंचे प्रभारी मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश के साथ रायबरेली भी बेसिक शिक्षा में अच्छा कार्य कर रहा है और जो कमी रह गई है उसे जल्द पूरा किया जाएगा। आइए सुनते हैं राकेश सचान, प्रभारी मंत्री, ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक इंडिया टीवी न्यूज। देश के बारे में बता रहे थे अभी उत्तर आपका जो प्रभारी जिला है रायबरेली, वहाँ की क्या स्थिति है? देखिए, आज विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश से किया है। 3000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को बेसिक शिक्षा में तमाम सारे शिक्षकों को सम्मानित करने का काम, जिन्होंने प्रदेश में अच्छा काम किया है। जनपद स्तर पर 75 जिलों में ऑनलाइन प्रोग्राम करके जिस तरह से रायबरेली में हो रहा है, इसी तरह से पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम ऑनलाइन जुड़े थे सारे लोग। और हर जनपद में जनपद स्तर पर जो अच्छे शिक्षक थे, निपुण शिक्षक थे, जिन्होंने अच्छा काम किया, उनको भी सम्मानित किया गया है। रायबरेली शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा जनपद है। यहाँ पर लगभग 2300 विद्यालय हैं और सभी विद्यालयों में कायाकल्प के माध्यम से बड़ा काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव भी हुआ है। अभी पिछले दिनों जब हमारे समीक्षा बैठक में आया था कि कुछ विद्यालय बचे हैं, तो जिलाधिकारी महोदया ने उनको भी सूची में लिया है और तमाम जगह से पैसे का इंतजाम करके CSR फंड में कायाकल्प योजना में उनका भी सुंदरीकरण, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास, टाइल्स आदि, शौचालय आदि सबकी व्यवस्था सरकार के जो मंशा है उस अनुरूप हमारे अधिकारी लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक 2 लाख जो रजिस्ट्रेशन रायबरेली में अब तक हुए हैं, प्राइमरी स्कूल में 2 लाख बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। जुलाई में स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण चलेगा। उसमें भी जो बच्चे बचे हैं उनके लिए बेसिक शिक्षा के अधिकारी और हमारे शिक्षक मिल करके ये गांव-गांव प्रयास करेंगे कि कोई भी, अब किसी भी परिवार का कोई बच्चा ऐसा न बचे जो प्राथमिक विद्यालय में अपना पढ़ने के लिए रजिस्ट्रेशन न कराए। ये सरकार की मंशा के अनुरूप लगातार काम हो रहा है और बेसिक शिक्षा परिषद हमारे रायबरेली में भी बहुत काम हुआ है। हम लोग निपुण में भी जहाँ जो स्थितियां हैं, तमाम विद्यालय यहाँ पर पूरे प्रदेश में 67 विद्यालय चिन्हित किए गए हैं। उसमें भी रायबरेली में भी है, सदर में भी विद्यालय चिन्हित किए गए हैं, रायबरेली में भी है। तो हर तरफ हमारे बेसिक शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है और योगी जी के कार्यकाल में मैं कह सकता हूँ कि अगर 2017 के पहले की तुलना करेंगे तो बहुत अमूलचूल परिवर्तन बेसिक शिक्षा में हुआ है। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में, जो उनकी इच्छा शक्ति थी और जो उनके विजन में ये काम हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के लोग और सभी शिक्षकों के प्रयास से ये परिवर्तन आया।
अभी आपने देखा हमारे ब्यूरो रिपोर्ट को जो रायबरेली से थी। अब हम चलते हैं मवाना की तरफ। मवाना क्षेत्र में क्या अखिल भारतीय सफाई कांग्रेस मवाना के संगठन के द्वारा अध्यक्ष पद की चुनाव कराया गया। आइए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस महामंत्री और जो कार्यभार मंत्री हैं वो इस टाइम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सुनते ब्यूरो रिपोर्ट को। सर बताइए आप क्या मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस शाखा मवाना का कार्यवाहक महामंत्री। अभी हाल में ही संगठन का अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव हुआ है और चुनाव में भारी मतों से मनोज घाघट अध्यक्ष पद पर विजयी हुए हैं और राकेश कुमार जी जो एकल प्रत्याशी रहे हैं उनके सामने दो व्यक्तियों ने महामंत्री के लिए नामांकन किया था, लेकिन उन्होंने पर्चा वापस ले लिया, जिस कारण वो निर्विरोध महामंत्री घोषित हुए। संगठन के द्वारा संगठन की नियमावली के द्वारा 31 तारीख को अध्यक्ष मनोज घाघट जी को और महामंत्री राकेश कुमार जी को शपथ समारोह के अंतर्गत शपथ दिलाई जाएगी, जिससे वो संगठन के महत्वता को समझते हुए सफाई कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ सके। 31 तारीख में मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, 31/5/2025 को अखिल भारतीय सफाई मजदूर शाखा मवाना के अध्यक्ष और महामंत्री पद पर आसीन होने के लिए उन्हें शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा और उसमें मनोज घाघट जी को, राकेश कुमार जी को अध्यक्ष पद और महामंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। अभी आपने सुना अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस कार्यवाहक महामंत्री चंद्रशेखर आजाद वाल्मीकि को। लगातार खबरों के साथ देखते रहिए दैनिक इंडिया टीवी न्यूज़। जब तक के लिए नमस्कार।